हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम तिवारी फ्रॉम परफेक्ट ट्रेड व्यू। और आज हम लोग बात करेंगे कि कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें और किस कंपनी में हम लोग को ट्रेड करना चाहिए ताकि हम लोग के जो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो एंड लॉस की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे रिस्क फ्री हो, जहाँ पे जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके ऑपरेटर भी सेफ महसूस करते हैं। तो मैंने इसको इस लिस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनएससी एंड बीएससी में, ठीक है, कोई भी कंपनीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, राइट? लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ओके, तो एज पर एनएससी क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप टॉप 100 कंपनीज यदि पकड़ लेते हो तो दैट विल बी द लार्ज कैप। नेक्स्ट 100 to 150, that is the mid cap, and after that all the companies will be a small cap companies। बट यहाँ पे मैं जो आपको लिस्ट जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये आफ्टर डूइंग सम रिसर्च मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये वो कंपनीज है जो कि इन द पास्ट भी अच्छा प्रॉफिट बना के दी है, ठीक है। एंड इस कंपनी में ट्रेड करके मतलब आप चांसेस ऑफ रिस्क जो है वो आप मिनिमम कर सकते हो, ठीक है। तो तो इस तरीके की कंपनी को फिल्टर आउट करने का मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब इस तरीके की कंपनी को कैसे हम लोग फिल्टर आउट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर मोर देन 5000 कंपनीज हैं। अब इसमें से मैं फ़िल्टर आउट करने का आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप खुद भी फ़िल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है? एंड व्हाई आई एम फ़िल्टरिंग आउट दिस कंपनी ओनली, ठीक है? उसके लिए भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। तो सबसे पहला जो रीज़न है, वो है कि कंपनी जो है वो लगभग 15 से 20 साल पुरानी हो, ओके? तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला जो है वो कंपनी 40 है, ओके? कंपनी 40 मीन्स ये इसमें आपको लार्ज और मिड कैप आ जाता है, ओके? सेकंड कैटेगरी पे हम लोग बाद में बात करेंगे, बट पहले फर्स्ट कैटेगरी में बात करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है कंपनी 40 मीन्स ये 40 कंपनीज़ का एक बंच है, एक 40 कंपनीज़ का एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में क्या है, लार्ज और मिड कैप कंपनीज़ ओनली है, ओके। नाउ द सेकंड जो कंडीशंस है वो ये है कि कंपनी जो है वो 15 से 20 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। अब 15 से 20 साल पुरानी ही क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कोई कंपनी 15 से 20 साल जब पुरानी होती है तो क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ, कंपनी का इंटेंशन क्या है, कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैसा है, और कंपनी ने मतलब 15-20 साल यदि सर्वाइव किया है तो इस उसे पता है कि मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है, राइट? उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल रिज़्म को भी पार किया है, राइट? तो उन्हें पता है कि हमें कंपनी में कैसे सर्वाइव करना है एंड दे नो द कॉम्पिटिटर एज़ वेल, ओके। तो जो सेकंड कंडीशन है वो है कंपनी 15 से 20 साल एटलीस्ट पुरानी होनी चाहिए, ओके। नाउ जो थर्ड कंडीशन है वो है कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए। डेब्ट फ्री क्यों? क्योंकि देखिए, डेब्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि मतलब जितना कम होता है उतना बेटर होता है, ओके। क्योंकि यदि सपोज़ डेब्ट ज़्यादा है कंपनी के पास, इट मीन्स कि कंपनी प्रॉफ़िट तो बना रही है, बट कंपनी के पास इतने डेब्ट हैं कि प्रॉफ़िट के बहुत सारे इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के डेब्ट को पूरा करने में चले जा रहे हैं। तो जितना ग्रोथ होनी चाहिए उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, और यदि डेब्ट फ्री है यदि कंपनी, तो हमें मैनेजमेंट का इंटेंशन क्लियर समझ में आता है कि हाँ, कंपनी डेब्ट फ्री है। वो अपना पैसा लगा के बिज़नेस कर रहे हैं। किसी और बैंक से या किसी और के पैसे को डेब्ट के रूप में यूज़ करके नहीं काम कर रहे, तो कंपनी शुड बी डेब्ट फ्री होनी चाहिए। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन जो है वो है कि कंपनी जो है वो मार्केट लीडर होनी चाहिए। मार्केट लीडर मतलब क्या? मीन्स कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में मार्केट लीडर हम लोग को पता है टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ओके। यदि मैं इसकी बात करूँ, कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो एल&टी है, राइट? तो इस तरीके से जैसे मैं सपोज़ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूँ तो हमें पता है कि एयरटेल है, मार्केट लीडर है, ओके। तो कंपनी क्या होनी चाहिए? मार्केट लीडर होनी चाहिए उस सेक्टर में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एचयूएल है, ओके। तो मतलब इस तरीके से क्या है कि कंपनी मार्केट लीडर होनी चाहिए, ओके। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है वो है कंपनी के पास प्राइसिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। प्राइसिंग कैपेबिलिटी मीन्स क्या? कि कंपनी के पास प्राइसिंग
मतलब प्राइसिंग पावर होनी चाहिए। यदि कंपनी यदि सपोज़ किसी प्रोडक्ट में सपोज़ ₹5 बढ़ाना यदि चाहे, तो बढ़ा सकती हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि उसको ₹5 मतलब बढ़ाने के लिए सोचना पड़ रहा है, ओके? तो प्राइसिंग पावर होनी चाहिए कंपनी की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, तो कुछ समय पहले एयरटेल ने अपने प्लान को बढ़ाने की कोशिश की थी, ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि उनके जो कस्टमर बेस थे वो कम हो गए। इट मीन्स कि एयरटेल मार्केट लीडर है, बट उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। वही यदि मैं सपोज़ जिलेट की बात करूँ, ठीक है? तो चाहे शेविंग ब्लेड चाहे ₹5 का है, चाहे ₹10 का है, चाहे ₹20 का है, लोग जिलेट ही यूज़ करेंगे। तो एक प्राइसिंग पावर है जिलेट के पास, ओके? नाउ जो 4th पॉइंट जो है एंड लास्ट जो पॉइंट है, वो है कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छा होना चाहिए, ओके? ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छा होना चाहिए मीन्स क्या? मतलब कंपनी जब हम लोग कंपनी के वेबसाइट पे जाएँगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, कंपनी का क्या-क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ है। नाउ हम लोग उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ को देखें कि नॉर्मल ये लोग जो यूज़ करते हैं उसमें वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ कितना इम्पैक्ट करता है उनके लाइफ़ में। क्योंकि देखिए जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ किसी के लाइफ़ में जब इम्पैक्ट करेगा, तभी कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव के ऊपर हम लोग सोच सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली तभी वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ ज़्यादा कंज़्यूम होंगे एंड तभी क्या होगा कि ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो ये है ये जो 5 मैंने फैक्टर बताया, ये है फर्स्ट 40 कंपनीज़ को सिलेक्ट करने का। ओके, नाउ जो नेक्स्ट जो 40 कंपनीज़ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये हम लोगों का मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ है। इस कंपनीज़ में भी सभी कंडीशन सेम है, ओके? सभी कंडीशंस हैं, बस ओनली जो चीज़ें जो डिफ़र है ये है वो कंपनी 40 जो है वो आप फर्स्ट 40 कंपनी जो है वो लार्ज एंड मिड कैप है एंड जो कंपनी 40 नेक्स्ट जो है, ठीक है? या 40 टू 80 लिस्ट की जो कंपनी है, वो क्या है मिड कैप एंड स्मॉल कैप है। और बाकी सब कंडीशन सेम है। तो मैं आपके साथ ये लिस्ट जो है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? आप देख सकते हो मैंने खुद से रिसर्च करके ये लिस्ट बनाया है, ठीक है? तो आप आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कंपनी 40 है, ओके? ये 40 इस कंपनी जैसे इसमें कौन-कौन सी कंपनी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, ओके, नाम इंडिया, पीजीएसएच, कोलपैल, ओके, तो ये सभी कंपनीज़ हैं, ओके, दीज़ आर द 40 कंपनीज़ जो कि जिसमें कि आप ट्रेड करके आप रिस्क फ्री रह सकते हो, ओके, दीज़ आर द 40 कंपनीज़। नाउ दी ये जो 40 कंपनीज़ है, ये क्या है लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज़ है, ओके? और इस कंपनी को कैसे सिलेक्ट किया गया है, ये क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बताया है, ओके? तो आप नाउ ये कंपनी 40 टू 80 कंपनीज़ जो है, ये कंपनीज़ जो हैं, वो क्या है, वो हम लोगों के मिड कैप एंड स्मॉल कैप है। इसमें देखिए 3M इंडिया, ओके, एस्ट्रेजेक, अवंती फूड्स, बेयर क्रॉफ्ट, ओके, इक्विटीज बैंक, ओके, सो ये सब कंपनीज़ हैं जो कि हम लोगों की कंपनी 40 टू 80 कंपनी। सो ये जो मैंने अभी आपको जो लिस्ट दिया है, ये टोटल 80 कंपनीज़ का लिस्ट है, ओके? इसमें स्मॉल कैप भी आता है, मिड कैप भी आता है, ओके, एंड लार्ज कैप कंपनीज़ भी आती है। ये वो कंपनीज़ है जो कि वन ऑफ द बेस्ट इट इज़ कंपनीज़ है, ओके? और इसमें आप ट्रेड कर सकते हो ईज़िली, ओके? होप सो आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करो, ठीक है, दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।